हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी डील हुई है उस बारे में, जो कि फ्यूचर एंड रिलायंस के बीच हुई है। बट डील होने के बाद भी फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स के प्राइस क्यों गिर रहे हैं, इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। एंड देखेंगे फ्यूचर क्या है फ्यूचर ग्रुप का एंड रिलायंस का रिटेल में फ्यूचर क्या है। तो पहले डील की बात कर लेते हैं। डील को 24,000 करोड़ की है एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैश में सिर्फ उन्होंने दो चीजें करी है। 5,600 करोड़ में जो जिसमें वो रिटेल एंड होलसेल का बिजनेस खरीद रहे हैं, 25 करोड़ में लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस के बिजनेस खरीद रहे हैं। रिटेल एंड होलसेल में वो सारे ही बिग बाजार एंड सेंट्रल जितने भी बड़े बड़े मॉल है, ज्यादातर आप कह सकते हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी फ्यूचर के पास बचता है, इस बारे में हम बात करेंगे क्या बचता है। एंड बात करें तो उसके अलावा जितने भी बिजनेस है वो कंसोलिडेट करके फ्यूचर के पास बचते हैं डेफिनेटली। फ्यूचर रिटेल ने बेसिकली 7-Eleven स्टोर्स के साथ डील करी थी। 80 साल की फ्रेंचाइजी है उनके पास, जो कि रिलायंस ने नहीं खरीदी है, वो अभी भी फ्यूचर ग्रुप के पास है। एंड इस तरह की और भी काफी सारी चीजें फ्यूचर रिटेल के पास अभी भी स्टोर के अंदर है, जो कि टोटली रिलायंस ने नहीं खरीदे। रिलायंस ने कह सकते हैं मेजरली बड़े बड़े स्टोर सारे खरीद ले हैं, लेकिन एक 7-Eleven स्टोर बहुत ही पोटेंशियल है अभी फ्यूचर ग्रुप के पास, जो कि रिटेल में बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है। एंड कोविड के आने के चक्कर में वो अपने स्टोर्स ओपन नहीं कर पाए, नहीं तो उनके मुंबई में स्टोर्स ओपन होने थे। तो आगे देखेंगे क्या प्लान होगा फ्यूचर ग्रुप का। और बात करते हैं कि प्राइस गिर क्यों रहा है। बेसिकली उन्होंने अपनी कुछ पेमेंट्स करनी थी जो कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दी है एंड इसी के चलते, लेकिन डिफॉल्ट करी वाली कंपनी को लगता है कि शायद वो पेमेंट अब रिलायंस की डील के बाद रिलायंस कंपनी उनकी लाइबिलिटी पे करे। और ऐसा क्यों होगा, तो मैंने बताया 5,600 करोड़ की डील हुई है जो कैश में देंगे, पर 24,000 करोड़ की डील थी। 24,000 करोड़ में से अगर 5,600 के करीब कुछ माइनस करें तो 18-19 हजार रुपए बचते हैं। 18-19 हजार करोड़ रुपए जो है वो सारी की सारे बेसिकली लाइबिलिटी पे करने में जाएंगे फ्यूचर ग्रुप के, जो कि रिलायंस पे करेगा। एंड यही डील का मैटर है कि रिलायंस उनकी लाइबिलिटी भी पे करेगा, जिसकी वजह से ये डील सक्सेसफुल हुई है एंड फ्यूचर ग्रुप को प्रॉफिट मिलेगा। बट लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस चीज को लेके कि अब फ्यूचर ग्रुप के पास कुछ बचा ही नहीं रिटेल सेगमेंट में, लोग ये सोच रहे हैं। एंड अभी डिफॉल्ट की न्यूज आई है, इस चक्कर में भी लोगों का काफी लोगों को लग रहा है कि पैसे अभी भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। बेसिकली अभी सिर्फ डील हुई है, अभी अप्रूवल्स बाकी है। काफी सारी सेबी, सीसीआई कंपटीशन देखती है, इन सबसे अप्रूवल्स बाकी है। जब ये अप्रूवल्स मिल जाएंगे उसके बाद ही ये डील फाइनल होगी एंड उसके बाद ही कैश मिलेगा। एंड उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी लाइबिलिटीज रिलायंस को पे करनी है एंड कौन सी लाइबिलिटीज फ्यूचर को पे करनी है। टेक्निकली देखा जाए तो 12,000 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर एंड 19,000 करोड़ जो ये पे कर रहे हैं उसमें 12,000 करोड़ का डेट प्लस जो शेयर प्लेज हो रखे थे कंपनी के वो भी ये रिटेन करेंगे, जिसमें 6-7 हजार करोड़ के प्लेज शेयर भी रिटेन होंगे। तो देखा जाए तो कंपनी टोटली डेट फ्री हो जाएगी, प्लेज शेयर 0 हो जाएंगे जब नई फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड बन के आएगी। तो ये टोटल बात रहेगी। एंड एक बारी क्विकली नजर मार लेते हैं कि किस तरीके से कंसोलिडेट होगी कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर। सबसे ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर सप्लाई चेन के शेयर होल्डर्स को जब फ्यूचर एंटरप्राइज बनेगी। हर 10 शेयर के बदले उनको 131 शेयर मिलेंगे। ओवर 70% प्रीमियम मिलेगा अगर आप खरीदते हैं उसे, और आज की डेट में खरीदते तो उससे भी ज्यादा प्रीमियम आपको मिल सकता है क्योंकि उसके प्राइस गिर रहे हैं अभी। नेक्स्ट फ्यूचर कंज्यूमर आता है। फ्यूचर कंज्यूमर पे भी आपको प्रीमियम मिलेगा। बेसिकली हर 10 शेयर के बदले आपको 9 शेयर मिलेंगे, लेकिन जो आपको 9 शेयर मिलेंगे उनका प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए आपको प्रीमियम मिलेगा। फ्यूचर मार्केटिंग एंड नेटवर्क लिमिटेड को हर 10 शेयर के बदले 18 शेयर मिलेंगे। एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर हर 10 शेयर के बदले फ्यूचर एंटरप्राइज के 116 शेयर मिलेंगे। और बात करें एंड में फ्यूचर रिटेल की, हर 10 शेयर के बदले आपको 101 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 से कम शेयर है तो बेसिकली आपको वो कैश में बाकी पैसा रिटर्न कर देती है कंपनी, यही देखा जाता है। तो इस हिसाब से आप देखिए हर बंदे को प्रीमियम मिल रहा है क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइज के स्टॉक पे। और ये क्यों मिल रहा है, फ्यूचर रिटेल
पे भी आप अगर खरीदते हैं तो आपको प्रीमियम इसलिए मिल रहा है क्योंकि फ्यूचर रिटेल के मान लिए एसेट्स जाएंगे, लेकिन एसेट जाएंगे तो उसकी बिक्री होने के बाद उसकी कुछ वैल्यू बचेगी, कुछ पैसा आएगा कंपनी को। इस वजह से आपको ये प्रीमियम मिल रहा है, जिसकी फेयर वैल्यू बेसिकली आईसीआईसी सिक्योरिटीज को इन्होंने हायर करी थी उनकी सर्विसेज, जिससे इन सब की फेयर वैल्यू लगाई गई है। और बात करें कि कंपनी के पास क्या बचता है, फ्यूचर ग्रुप के पास क्या बचता है, डेफिनेटली अपना एफएमसीजी का काम उनका काफी अच्छा है। जो बचता है उनके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो अपना दोबारा से चालू रखेंगे। थोड़ा सा उन्होंने सामान बेच दिया है रिलायंस को, बट स्टिल उनके पास अपने पुराने क्लाइंट्स एंड काफी सारे एसेट्स है उसके लिए, एंड अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम है वो सारा भी चालू रखेंगे। प्लस रिटेल में भी उनके पास कुछ चीजें बचती है, जैसे कि मैंने बताया 7-Eleven के स्टोर्स की फ्रेंचाइजी उनके पास है। जब वो स्टोर्स क्रिएट करेंगे तो बेसिकली काफी ह्यूज नंबर पे स्टोर क्रिएट करने की बात चल रही है उनकी। एक खबर और है कि हो सकता है कि पेटीएम उनके इंश्योरेंस बिजनेस को खरीद ले, जो फ्यूचर जनरल लाए इनका इंश्योरेंस बिजनेस है वो भी हो सकता है ये बेच दे अपना। प्रॉफिटेबल बिजनेस है लेकिन फिर भी हो सकता है बेच दे अपना, क्योंकि मेनली ये रिटेल में ही अपना ध्यान रखते हैं। क्योंकि किशोर बयानी जैसा कि माना जाता है रिटेल के किंग है, बट स्टिल उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज्यादा लालच ना करते हुए भी सारा डेट हटाकर कंपनी रिलायंस को बेच दी है, जिससे कि कंपनी का फ्यूचर सेफ रहे, शेयर होल्डर के पैसे सेफ रहे, लेंडर्स के पैसे सेफ रहे, सब एम्प्लॉयज सेफ रहे, सब चीजें सेफ रहे। ये सोचते हुए उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया। ये डील तो बेसिकली इस बारे में थी कि रिलायंस ने एसेट्स खरीदे हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर, बट जो न्यू कंपनी बन के आएगी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, उसमें भी रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि है 6% के करीब उसने इन्वेस्ट करा है विद 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए देके 6% की इन्वेस्टमेंट करी है, एंड बाकी 7% इन्वेस्ट करेगा बेसिकली कन्वर्टेबल शेयर्स के थ्रू, जो कि 400 करोड़ की इनिशियल पेमेंट देनी है, एंड आफ्टर पीरियड ऑफ 18 मंथ्स अगर वो पूरे के पूरे उस इक्विटी को अपने पास रखना चाहता है तो वो बाकी की पेमेंट देगा, जो कि है बाकी की कुछ 1200 करोड़ की पेमेंट होगी, तो टोटल 1600 करोड़ में 7% शेयर और होंगे उसके पास। तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 13% शेयर होंगे, जो कि 2800 करोड़ के वर्थ के होंगे, जो कि उसको 17.65 रुपीज पे मिले हैं रिलायंस को, जो उस दिन का प्राइस था जिस दिन पे ये उन्होंने डील करी है। तो रिलायंस ने भी आप और मेरे जो प्राइस है उसी पे ही खरीदा है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड को, एंड ये रीजन एक बहुत बड़ा है कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में सारी डील इसलिए कंसोलिडेट हो रही है क्योंकि रिलायंस नहीं चाहता था कि अमेजॉन भी रिलायंस रिटेल का शेयर होल्डर बन जाए इनडायरेक्टली सिर्फ फ्यूचर रिटेल को खरीदने से। इसलिए ये सारा कंबाइन हुआ है फ्यूचर एंटरप्राइज में, एंड उसके बाद रिलायंस ने कुछ आइडेंटिफाई करके अलग से एसेट्स को खरीदा है। ये सारी डील का मैटर यही है कि रिलायंस अपने पूरे राइट्स रखना चाहता था, अपने जो भी सामान वो खरीदना चाहता है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि डील काफी अच्छी डील है दोनों कंपनीज के लिए, रिलायंस के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी। तो मैं दोनों कंपनीज को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। डेफिनेटली ये सब तो होता रहता है, अभी जो लोअर सर्किट लग रहे हैं फ्यूचर को, मेरे को लगता नहीं कि वो अप्रोप्रिएट है। उस काफी चीजों के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता कई बार किस वजह से शेयर के प्राइस गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डील को देखा जाए तो बहुत ही स्वीट डील है। आपको डेफिनेटली अगर गिर रहे हैं तो खरीदना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करा था कि अब प्राइस इतना गिर रहा है तो क्या खरीदना चाहिए, तो मेरा ये मानना है खरीदना चाहिए, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ओपिनियन ले सकते हैं एंड अपने खुद के थॉट्स जरूर दीजिए किसी भी शेयर को बेचने खरीदने से पहले। बट काफी लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि मैं इतने टाइम बाद वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा था, जिससे कि काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पेनी स्टॉक के बारे में बताइए, छोटे स्टॉक के बारे में बताइए, या कुछ लोग पूछते हैं बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस की एक 20,000 से ऊपर 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के बारे में बताइए कौन सी अच्छी है। तो इन सब का रिसर्च करके मैंने डेटा अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ। जो भी
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेटा होता है आपको मेरी वेबसाइट harshitalohale.com पे जल्द ही अवेलेबल होगा। उससे रिलेटेड काफी सारे टूल्स बना रहा हूं मैं और मेरी टीम। तो जल्द ही आपको मेरी वेबसाइट पे ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो इस वजह से मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था वीडियो बनाने के लिए, बट इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।